नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लोक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नरेशन के पार्ट 3 का हम देखेंगे। इससे पूर्व के पार्ट में आप सभी लोगों ने देख चुका है टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में चेंजिंग, ठीक है। अब यहाँ इंट्रोगेटिव में चेंजिंग कैसे हम करते हैं जब प्रश्नवाचक आते हैं। तो देखो, इसमें सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें हम सेड को हम ऑक्स्ट में बदल देते हैं। किसको? सेड अगर आता है तो क्या बदलते हैं? ऑक्स्ट में बदल देते हैं। और इन्वर्टेड कमा के अंदर अभी तक डैट का प्रयोग करते थे, तो हम क्या करते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सेड को टेल में या टोल्ड में बदलते थे। अब यहाँ ऑक्स्ट में जब क्वेश्चन मार्क वाला शुरू होता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क और में सहायक क्रिया कौन कौन सी है? डू है, डज है, इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, ये सारी चीज़ें है ना। हैज़, हैव, ये सारी चीज़ें सहायक क्रिया में आती हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जिससे कहते हैं। तो शुरू में जब आते हैं तो इसके अनुसार बदलने का ढंग बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, इसको सिंपल से अब इसको बदलना होगा। इन्वर्टेड कमा तोड़ के डैट लगाते थे, तो यहाँ डैट का प्रयोग नहीं करते। यानी देखो, मीना ऑक्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्स्ड रोमन, ठीक है। मीना ऑक्स्ड रोमन। अब यहाँ क्या करेंगे? इन्वर्टेड कमा का कर यहाँ इफ या वेदर में से कोई एक, दोनों को प्रयोग कर सकते हो और एक के प्रयोग करो, ठीक है, ठीक है। इफ या वेदर में। अब यहाँ एक एसेटिव सेंटेंस में है, यू लव मी हो जाएगा। यू लव मी। तो डू डज आता है तो उसको हटा देते हैं हम। अब इसको सिंपल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला बदल लेते हैं, ठीक। तो यू किसके अनुसार बदलेंगे? रोमन का। तो रोमन के हो जाएगा ही, हो जाएगा, ठीक। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट लव्ड। मी किसके अनुसार बदलेगा? इसके अनुसार। मी ना कहना, हर हो जाएगा। सेकेंड पर्सन के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदलते हैं, बताए थे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है मी ना, तो इसके पास तो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्ट मीना का सी होता है प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होता है, सॉरी, मीना का हर होता है, यहाँ हर हो गया, ठीक है। सोच पा रहे हैं? मिस्टर ठाकुर सेड टू पांडे, डू यू राइट मी ए लेटर। देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिस्टर ठाकुर ऑक्स्ड पांडे, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? इफ या वेदर में से कोई एक, ठीक है। अब डिड को यहाँ हटाएंगे, डू आए, डिड आए, तो इसको हटा देते हैं। बस डू और डिड डज आए तो इसको हटा देते हैं। अब इसको सीधे सीधे देखते हैं, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। देखो यार, डू और डिड को हटा देते हैं हम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो क्या होगा? यू के अनुसार, पांडे के अनुसार ही हो जाएगा। ही हैड और रिटर्न। मी किसके अनुसार बदलेगा? ठाकुर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? हिज लेटर। देखो, अब यहाँ भी बदलेगा। जितने भी प्रोनाउन आते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के, तो सब बदलते हैं। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंजिंग नहीं होती। तो यही रूल है इसका। क्या? डू इट और एग्जाम्पल अब देख लीजिए। देखो, मैंने क्या बताया? आस्क की जगह पे, सेट की जगह पे क्या करते हैं? आस्क का प्रयोग कर देते हैं। इन्वर्टेड कमा जहाँ डेट का प्रयोग करते थे वहाँ इफ या वेदर। और जब ये आता है इसको हम असेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। असेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक में नहीं,
प्रश्नवाचक एसेटिव मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में बदल, जैसे डू यू लव मी कर दिया, डू को हटा देते हैं, डिड मैं ये सोच लो कि डू ए डिड अगर आता है, डू ए डिड डज आता है तो उसको हम हटा देते हैं, बस हटा देते हो, यहाँ सीधे सीधे हम यहाँ से हटा देते हैं और कुछ नया चीज़ इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक, इसको सीधे सीधे हटा देते हैं। इफ या वेदर इसको हम क्या करते हैं, असेटिव सेंटेंस के रूल के तहत हम इसमें बदल देते हैं। देखो पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हमने पास्ट इंडिफिनिट यहाँ प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आया तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। ये अब यहाँ मी है, मी को भी बदलना है क्योंकि फर्स्ट पर्सन के है तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते, ठाकुर के अनुसार ही हो जाए, ही होगा, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही ना होगा, हाँ थर्ड पर्सन में आता है बताया था, तो इसका सटीक प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। ही का ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हीज होगा। देखो यही समझ में नहीं आता है बच्चों को कि यहाँ हम कैसे बदल रहे हैं तो थोड़ा सा देखो, उसके पहले फर्स्ट पार्ट को आप देखिए, उसमें मैंने बता रखा है सब कुछ A to Z, ठीक है ना, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट जो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, सर्च कर लीजिए यूट्यूब में एग्जाम लोग, ठीक है, नरेशन बाई अंगस्सर पार्ट 1, नरेशन पार्ट 1 बाई अंगस्सर, सर्च कर लीजिए, ठीक है, उसमें हम ठीक ढंग से बताए हैं फर्स्ट। या सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ ग्रामर वाले पोर्शन को सर्च कर लीजिए, उसमें से क्रम से आप में ग्रामर वाले हिस्से को आप देख लीजिए जो आपको पढ़ना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब अगर किए होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके उसमें से देख लीजिए, ठीक है ना, ग्रामर वाले पोर्शन, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, कभी भी मौका मिलेगा आपको देखने के लिए, अस्कताइए मत, उसका कोई खर्चा हो खर्चा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अब दो एक और एग्जाम्पल देख लो, देखिए दो और एग्जाम्पल देख लीजिए। ही सेड टू रोमन हैव यू मोबाइल, ही सेड टू रोमन हैव यू मोबाइल, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। तो इसको हम बदलते हैं तो यहाँ हो जाएगा सी, ये ऑक्स हो जाएगा, ऑक्स्ड, ऑक्स टू रोमन, रोमन, ठीक है, यहाँ इफ या वेदर में से कोई एक, ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, यू इधर है इधर आ जाएगा, यू के अनुसार कितने रोमन के अनुसार तो ही हो जाएगा, ही हैड का क्या हो जाएगा, इधर बताया था ना, ये इधर आ जाता है तो ही हैड मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, ठीक। हम नेक्स्ट आर यू गोइंग टू अवे, यहाँ हो जाएगा ही, ऑक्स्ड हो जाएगा, अस हो गया, इसमें से इफ या वेदर में से कोई एक, वेदर, ठीक है। आर यू गोइंग टू अवे तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, तो यू के अनुसार अस के अनुसार बदलेगा, तो अस के अनुसार यू के अनुसार बदलेगा तो यहाँ वी हो जाएगा, यहाँ वी हो जाएगा। अस का सब्जेक्ट क्या होगा, इसी के अनुसार बदलेंगे, यहाँ आएगा इसके अनुसार सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक, तो वी हो जाएगा, वी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यू, वी वर गोइंग अवे, टुडे का डेट डे हो जाएगा, ये बताए थे डेट डे, फुल स्टॉप कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, बस यही चेंजिंग है, इसी तरह से हम चेंज करते हैं नरेशन में, ठीक है। तो इसको आप ठीक ढंग से देख लीजिए, ठीक है। स्टेट को किस में बदलते हैं, आस्ट में, रोमन है तो हमने रोमन लिख दिया, इन्वर्टेड कमा हटाए हैं तो इफ या वेदर में से कोई ए वो लिख सकते हैं, यहाँ यू है, यू किसके अनुसार बदलेगा, रोमन के अनुसार, तो यहाँ ही हो जाएगा, हैव है तो यहाँ हैड हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। यहाँ देखो सेड है, ऑक्स्ट बदलते हैं, अस हो जाएगा, इफ या वेदर में से कोई हो, यू है तो यू अस के अनुसार क्या होगा, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, तो वी हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट वर्ब गोइंग अवे दैट डे, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा एक आध दो और एग्जाम्पल देखिए। अब राजू सेड टू मी डू यू टीच माई सिस्टर, तो इसको किस में बदलते हो, यहाँ राजू हो जाएगा, ऑक्स्ड हो जाएगा, ऑक्स्ड मी हो जाएगा, यू है इधर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, यू किसके अनुसार, इफ या वेदर पहले लिख लोगे,
इफ या वेदर लिख देते हो, यू किसके अनुसार, मी के अनुसार आई, तो इसका क्या हो जाएगा, डॉट। क्यों होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, ठीक है। माई किसके अनुसार बदलेगा, राजू के अनुसार हिज सिस्टर हो जाएगा, हिज सिस्टर। फुल स्टॉप कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेहा सेड टू राजू डिड किरण प्ले क्रिकेट विथ मी, तो यहाँ हो जाएगा नेहा, नेहा ऑक्स्ड हो जाएगा, ऑक्स्ड हो जाएगा या राजू, ठीक है। इफ या वेदर में से कोई एक, वेदर में से कोई हो, फिर किरण, किरण डिड को हटा देते हैं, डू डिड बताया था ना, हटा देते हैं, डिड प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट विथ, अब इसके मी किसके अनुसार बदलेगा, नेहा के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हर। फुल स्टॉप। समझ में आया, ठीक है। आप देखो दोस्तों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाई वाट वेन से शुरू होता है तो उसको क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ सेड है ना, तो यहाँ ऑक्स्ड रहेगा, ठीक ना, मी रहेगा, वाट को हम यहाँ जिसको तस लगा देते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग हटा देते हैं, वाट से ही हम यहाँ जोड़ते हैं, वाट हो जाएगा, बस। ऑक्स्ड को हमने क्या कर दिया, सेड को किससे बदल दिया, ऑक्स्ड में, या मी यहाँ जिसका तस है ही है, वो वाट का प्रयोग करते हैं, वाट से शुरू है ना, तो इसी को हम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग कनेक्शन का काम करते हैं, जो जोड़ते थे ना डेट का, वेदर का, इफ का, तो वहाँ क्या करते हैं, वाट का प्रयोग करते हैं। अब इसको असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से बना करके लिख देते हैं। यू को किस में बदलोगे, मी के अनुसार, तो आई हो जाएगा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट में, व्हाट आई वांटेड हो जाएगा। अब डू एडिट का काम यहाँ नहीं है, डू एडिट का काम नहीं है, डू एडिट को हम हटा देते हैं, होते ही नहीं, हटाने देते हैं, नियम है, ठीक है। बस वांटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, असर्टिव सेंटेंस में, यानी इस बात को हमेशा देगा कि अगर इंटरोगेटिव है ना तो उसको सीधे सीधे हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस जैसे अब दिया है, डू यू लव मी लिखा है, इसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, प्रश्नवाचक है तो यू लव मी हो जाएगा, ये असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा ढंग सीखो, इसको बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसको ध्यान से देखो, ठीक है। He said, I said to her, which class do you read in? Which class, चूँकि क्षमा चाहता हूँ कि शोर आ रही है, ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। जैसे शोर आ रही है, आप लोग डिस्टर्ब होंगे, बड़ी मेहनत से देखते हैं आप लोग, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, फिर के उसके बावजूद भी शोर आता है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ है, कुछ हल्ला गुल्ला है, कुछ गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, तो कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं, कहाँ से रिकॉर्ड करें, कहीं ना कहीं तो आवाज़ें आती हैं, कभी कोई पक्षियाँ बोलता है, तो कोई कीड़े बोलते हैं, कोई मेढक बोलता है, तो सारे चीज़ें आएंगी आवाज़, मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है, मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक। अब देखो, अब यहाँ होगा बीजे, यहाँ जोड़ देते हैं, बीजे सेड को क्या कर दिया, ऑक्स्ड में, मी हो जाएगा, व्हाट को हमने यहाँ रख दिया आई, डू एडेड को हटा देते हैं, बताए थे भी, तो एसेटिव सेंटेंस बना देते हैं। अब इसका एसेटिव सेंटेंस मान लीजिए, व्हाट डू यू वांट, जैसे यहाँ है व्हाट डू यू वांट का, इसका एसेटिव सेंटेंस क्या होगा, ठीक, यू वांट हो जाएगा, ठीक, यू वांट हो जाएगा, डू यू वांट होगा तब भी क्या होगा, यू वांट होगा, ठीक। वाट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप देखो, एसेटिव सेंटेंस हम बदल देते हैं सिंपल से, इसको हम बदलते हैं तो आई हो जाएगा, यहाँ ऑक्स्ड होगा ही होगा, हर हो जाएगा, यहाँ का तो विच का प्रयोग है ना, तो विच यहाँ लगा देते हैं, क्लास हो गया, विच क्लास,
विच क्लास है, पूरा पूरा है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। विच क्लास है, ठीक है ना। अब इसको यू को किसको में सी के हर के अनुसार बदल, हर का सब्जेक्ट क्या, ये सब्जेक्ट है तो हर के अनुसार बदलेगा तो सी हो जाएगा। विच क्लास सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे रीड का रीड होगा, रीड इन फुल स्टॉप ये होगा। ठीक, तो हमको देख रहे हैं, दो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने रखा गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। सूरज सेड टू मी हु आर यू, सूरज सेड टू मी हु आर यू, तो क्या होगा, सूरज हो जाएगा, सूरज ऑक्स्ड हो जाएगा, ऑक्स्ड यहाँ हु का प्रयोग करोगे, बताया था ना सब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, ये है ना, इसको क्या, तो इसको यू के अनुसार आई, यहाँ है आर है, तो इसे प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में है, हु वाज, हु आई वाज, फुल स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये इधर हो जाएगा, इस सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ हो जाएगा, सट जाएगा, ये का क्या हो जाएगा, मी का अनुसार बदलेगा ना तो आई हो जाएगा, आई वाज हो जाएगा। ठीक है, आई सेड व्हाट हैपेंड, तो आई हो जाएगा ऑक्स्ड, व्हाट तो रहेगा ही। ठीक है, तो सेट का अक्स हो जाएगा, यहाँ सेट का अक्स हो जाएगा, व्हाट व्हाट, यहाँ क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ हैड हैपेंड हो जाएगा, हैपेंड। देखो दोस्तों, टेंस तो ठीक ढंग से जानना ही होगा आपको, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप टेंस को ठीक ढंग से जानें। अगर टेंस को ठीक ढंग से नहीं जानते हैं तो पक्का समझ जाइए कि प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, हमेशा दिक्कत रहेगा, आपको आएगा नहीं अंग्रेजी। अंग्रेजी जानने की ज़रूरत होती है तो आप टेंस ठीक ढंग से जानें, हर हाल में जानें। ठीक है ना, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, टेंस को ठीक ढंग से देख लीजिए। मैं बताया हूँ सारे पार्ट में, कई पार्ट में बताया हूँ, उसको क्रम से अगर सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्रिप्शन में जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके हमारे सेंस को सारे देखिए, बड़े बढ़िया ढंग से बताने की कोशिश किए हैं कि आपको ठीक ढंग से आए। ठीक है, इसका देखो, आई हो जाएगा, ऑक्स्ड हो जाएगा, ऑक्स्ड हिम हो जाएगा, वाई तो रहेगा ही, डिड है, यू को बदलोगे हिम के अनुसार तो ही हो जाएगा। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंसल्टेड हो जाएगा, इंसल्टेड, माई किसके अनुसार, आई के अनुसार, तो यहाँ आई का क्या हो जाएगा, माई तो ठीक है, आई के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के, तो यहाँ आई है तो माई ये रहेगा, यहाँ माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब देखोगे तो माई क्यों नहीं बदल रहा है, तो माई इस आई के पास जाएगा ना, तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव है तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव ऑलरेडी माई है, ये है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी बात है वीडियो की कि आप कई बार इसे रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार। लंबा वीडियो हो रहा है, आप लोग लंबा देखते नहीं, 2-1 मिनट देखने वाले हैं आप लोग, पक्का है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप लोग अक्सर 2-3 मिनट देखते हैं, बस उसी पर लाइक और डिसलाइक मार देते हैं। 2-1 मिनट की वीडियो में आप लाइक या डिसलाइक मार देते हैं, तो ऐसा मत करिए। 2-1 मिनट में डिसीजन मत लीजिए, पूरा वीडियो दीजिए, देखिए और ठीक ढंग से देखिए, आपको समझ में आएगा।